आज भगवान कृष्ण री असीम कृपाथी मु गीतारो 14 अध्याय रो पाठ हिंदी में करूँ। वन्ने पहला जो 14वें अध्याय में जो अनुक्रमणिका आवे श्लोक वाइज वामो एक कंवरी पहला थी लेन 4 श्लोक ज्ञान की महिमा और प्रकृति पुरुष से जगत की उत्पत्ति। 5 थी 18 श्लोक है सत रज तम 3 गुणों का विषय। 19 थी 27 जो श्लोक है उनमें भगवत प्राप्ति का उपाय और गुणातीत पुरुष के लक्षण। तो हमें मुँह आप हम गीतारो 14 अध्याय रो पाठ हिंदी में करूँ तो मारी आप सबकी विनती है कि एक बार अन पाठ ने जरूर होबड़जो, चाहे कुछ भी हो जाए पूरो होबड़जो। यूँ नहीं के खाली 1-2 श्लोक, ठीक है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अतः चतुर्थो अध्याय भगवान उवास। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। और गीतारो 14वें अध्याय पहला श्लोक। बीजो श्लोक, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। तीसरो श्लोक, हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है अर्थात गर्भाधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। 7वां श्लोक, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी भी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। 5वां श्लोक, हे अर्जुन, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। 6वां श्लोक, हे निष्पाप, इन 3 गुणों में सतोगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला है और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। 7वां श्लोक, हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। 8वां श्लोक, हे अर्जुन, सब देह अभिमानियों को मोहित करने वाला तमोगुण तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद आलस्य और निंद्रा के द्वारा बांधता है। 9वां श्लोक, हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। 10वां श्लोक, हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतोगुण, सतोगुण को और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। 11वां श्लोक, जिस समय इस देह में तथा अंतकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सतोगुण बड़ा है। हे अर्जुन, 12वां श्लोक, हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम से आरंभ होना, अशांति और विषय भोगों की लालसा से ये उत्पन्न होते हैं। 13वां श्लोक, हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निंद्रादि अंतकरण की मोहिनी वृत्तियां ये सब ही उत्पन्न होते हैं। 14वां श्लोक, जब ये मनुष्य सतोगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तब तो उत्तम करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। 15वां श्लोक, रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनि में उत्पन्न होता है।
16वां श्लोक, श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान, वैराग्य आदि निर्मल फल कहाँ है? राजस कर्म का फल दुख एवं तामस फल का कर्म का फल अज्ञान है। 17वां श्लोक, सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ और तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। 18वां श्लोक, सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निंद्रा, परमार्थ और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। 19वां श्लोक, जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। 20वां श्लोक, ये पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण इन तीन गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार से दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अब अर्जुन बोले, अर्जुन उवास, फिर अर्जुन ने सवाल किया। अर्जुन बोले, इन तीन गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है? अर्जुन बोले, इन तीन गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीन गुणों से अतीत होता है। 21वां श्लोक, हमें 22वां श्लोक को श्री भगवान बोले, भगवान उवास, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सतोगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो पर्वत होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। 23वां श्लोक, जो साक्षी के सदर्श स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ, जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति में कभी विचलित नहीं होता है। 24वां श्लोक, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण के समान भाव वाला, मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। 25वां श्लोक, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। 26वां श्लोक, और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीन गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। 27वां श्लोक, क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा निर्मल नित्य धर्म का और अखंड एक रस का आनंद आश्रय मैं ही हूँ। और गीता रा 14वां अध्याय तो और में 27 श्लोक है और 14वां अध्याय पूरा हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्थ अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय हो, राधे की श्याम की जय हो।